I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. Students, आज हम 11th का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, पदार्थों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। तो हमारी 5 इंद्रियों में से कोई भी एक या एक से अधिक अगर किसी पदार्थ को महसूस कर ले, देख करके, छू करके, चख करके, सूंघ करके, सुन करके, और वह पदार्थ यदि अपना स्थान भी घेरता हो तो उसको हम कहते हैं मैटर, यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये पेन है, ये क्या है? पदार्थ है। ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ का अपना द्रव्यमान भी होता है और पदार्थ वे कहलाते हैं जो वो अपना कुछ स्थान भी घेरते हों। तो इनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब उनका यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो ये है कि हम अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक के द्वारा पदार्थ को महसूस कर सकें, और दूसरा नंबर कि वे पदार्थ जो कुछ स्थान या वे वस्तु या वे पदार्थ जो कुछ स्थान घेरते हों तथा उनका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए, पदार्थ का हम वर्गीकरण में पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, पहले हम इसको देखेंगे। ये जो है पदार्थों का वर्गीकरण 2 वर्गों में होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण यानी पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब आइए रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक। तत्व धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक में आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब मिश्रण ये जो है ये आपका घोल के रूप में रहेगा। घोल से मतलब ये नहीं है कि केवल वो द्रव अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था भी हो सकता है, द्रव अवस्था भी हो सकता है और ठोस अवस्था भी हो सकता है। मिश्रण 2 प्रकार का, समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांग मिश्रण ये जो है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये है आपका पदार्थों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ठोस क्या है? ठोस वे पदार्थ हैं या उस तरह के पदार्थ हैं जिनका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन, वॉल्यूम भी और साइज भी, आकार भी क्या होता है? ये दोनों निश्चित होता है। द्रव, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, सिल्वर, ये सब जो है, तांबा, ये सब क्या है? ठोस के अंतर्गत आता है। द्रव क्या है? तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित। यानी द्रव को अगर आप गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का, अगर थाली में डालते हैं तो थाली में आकार का, कुकर में डालिएगा कुकर के आकार का हो जाएगा। यानी द्रव का जो है आयतन तो निश्चित होगा। अगर मान लीजिए अगर आधा लीटर जल है या आधा लीटर दूध है या आधा लीटर अल्कोहल है, अगर इसको आप गिलास के रूप में रखिएगा तो गिलास के जैसा, कटोरा में रखिएगा तो कटोरा के जैसा, जिस पात्र में रखिएगा उस पात्र के जैसा इसका आकार हो जाएगा, लेकिन आयतन वही
क्या रहेगा, आधा लीटर रहेगा। गैस में आइए, गैस जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। ये जो है गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैस में, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ठोस में, इससे कम होता है द्रव में, और नगण्य होता है गैस में। इसीलिए गैस के आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, जबकि ठोस में दोनों निश्चित और इसमें केवल आयतन निश्चित, और इसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित। अब जरा देखिए यहाँ पर कि ये तो हो गया ठोस, द्रव और गैस की बात। यहाँ रासायनिक वर्गीकरण में एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शुद्ध पदार्थ ये जो है आपका तत्व भी शुद्ध पदार्थ, यानी शुद्ध पदार्थ को यू कैन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड कंपाउंड, यौगिक, तत्व, धातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। फिर से एक बार, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक। जबकि अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण 2 प्रकार के, समांग और विषमांग। तो हम यहाँ पर, ये तो हमारा ठोस, द्रव, गैस हो गया, ये तो आप समझ गए। यहाँ से हम बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे कि पहले शुद्ध पदार्थ का, यानी कोई भी वैसा मैटर जिसमें एक ही तरह के पदार्थ उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जिसमें एक ही तरह के पदार्थ क्या कहलाता है, ये प्योर मेटल्स। और इसमें अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर, यानी मोर देन 1 सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट आर कॉल्ड क्या, इम्प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर मैटर्स। तो हम यहाँ पर पहले शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तत्व में ये, उसके बाद तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जैसे ये सॉलिड है, ठोस, अभी आपको बताएं हम कि क्या, ठोस जो है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब जो है ठोस अवस्था में द्रव, लिक्विड द्रव, जैसे दूध, जल, अल्कोहल, कोई भी जो कि द्रव अवस्था में रहे उसको हम क्या कहते हैं, जल, अल्कोहल, दूध, तेल, ये जो है ये आपका किस रूप में, लिक्विड के रूप में। और गैस जैसे हमारा वायु जो है, हवा, एयर, ये एयर जो है किस रूप में रहता है, गैस के रूप में। ऑक्सीजन, CO2, अमोनिया, ये सब जो है आपका किस अवस्था में है, ये जो है गैसीय अवस्था में। तो ये जो है आपका ठोस, द्रव और गैस। अब जो है हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ में को 2 वर्गों में, तत्व और क्या, तत्व और यौगिक, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम तत्वों को पहले पढ़ते हैं। तत्व, एलिमेंट, ये क्या है, वैसे पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण रहते हैं, पार्टिकल, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। वह कण एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। ध्यान से, तत्व क्या है, वह पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण, पार्टिकल्स रहते हैं, और वे पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं आयरन, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इत्यादि। ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका तत्व है। अब आइए इसमें जो है आपको ये किस रूप में है आप देख रहे हैं, ये मोनो एटॉमिक रूप में है, यानी एटम के रूप में है। यानी इनको क्या कहा जाता है, तत्वों। ये जो है तत्वों के परमाणु, ये अणु के रूप में भी रहता है। ये ऑल दीज आर एटम्स, याद रखना, ये जो है ये एटम्स के रूप में। अब जो है जरा मॉलिक्यूल के रूप में देख लो, मॉलिक्यूल के रूप में तत्व जो है मॉलिक्यूल के भी रूप में रह सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि तत्व के वे रूप जो परमाणु के रूप में रहते हैं वे हमेशा स्वतंत्र रूप में ही रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि ये जो हैं ये अणु के रूप में ही रहते हैं। ये हमेशा अणु के रूप में रहते हैं, याद रखना। ये जो है जैसे ओजोन, P4, S8, ये सब क्या हैं, ऑल दीज आर एलिमेंट्स बट दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं, तत्वों के अणु कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, तत्वों के परमाणु कहते हैं। ये याद रखना होगा कि तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन जो है ये तत्वों के जो अणु हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है आपका, ये सब जब भी रहेगा तो ये अणु के रूप में रहेगा। अगर हाइड्रोजन ये रहेगा तो ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो है ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है तत्व के जो कण होते हैं वे देयर आर ऑफ टू टाइप्स। क्या होते हैं, एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। तो ये रहा आपका तत्व का परिभाषा एक बार फिर से, कि तत्व जिसमें वे पदार्थ जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण, अगर मान लीजिए अगर लोहा है, लोहा क्या है, एक तत्व है, तो इसका मतलब क्या है कि लोहा में सभी एटम्स केवल Fe से ही बने होते हैं, Fe के परमाणु से ही बने होते हैं। सो क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, दे आर एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए सोना है तो ये गोल्ड है, गोल्ड में जो भी परमाणु होंगे वो किनके होंगे, गोल्ड के होंगे। चांदी है, चांदी में जितने भी परमाणु होंगे, चांदी क्या है, तत्व है, चांदी में जितने भी परमाणु हैं वो क्या होंगे, वे होंगे चांदी के ही परमाणु होंगे। अगर मान लो नाइट्रोजन गैस है, N2 अणु, ये क्या है, तत्व के अणु है, तो N2 में जितने भी अणु होंगे वे N2 के ही होंगे, इसलिए तत्व एक क्या है, वो शुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ पर ये देखते हैं, इसको आगे अभी परमाणु और अणु ग्रुप में भी पढ़ाएंगे आपको। अभी आइए कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या है, यौगिक। ये जो है आपका ये जो यौगिक है कंपाउंड, इसमें क्या आपने पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा कि जिसमें वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण रहते हैं, और ये कहता है यौगिक कि वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के तत्व रहते हैं क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। फिर से एक बार, वे पदार्थ जिनमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, यौगिक में भिन्न एक से अधिक प्रकार के तत्व रहते हैं और उनका आपस में जो अनुपात होता है वे निश्चित होता है। जैसे मान लो H2O क्या है, एक यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ऑल दीज आर कंपाउंड्स बिकॉज इन दीज कंपाउंड्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर देखो, इसमें हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ 3 प्रकार का हो गया, यहाँ 2 प्रकार का, यहाँ NaCl सोडियम और क्लोराइड 2 प्रकार का, यहाँ पोटेशियम, सल्फर
और ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखो, ये जो H2O है, यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1। जल किसी भी तरह से बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 2:1 होगा, ये याद रखना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम अनुपात कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यौगिक कहता है कि वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के तत्व रहते हैं और उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी तरह से बनाओगे तो द रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी 1:1:3। ये हमेशा 1 और 3 के अनुपात में रहेंगे। जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम अनुपात क्लोरीन 1:1। जैसे यहाँ पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम अनुपात सल्फर अनुपात ऑक्सीजन 2:1:4 है। तो यौगिक जो है, यौगिक और तत्व में क्या अंतर है? तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के कण रहते हैं और कंपाउंड्स में, यौगिक में मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, निश्चित अनुपात में रहते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व 116-194 के आसपास धातु है और 18 से 20 के आसपास अधातु है, और उपधातु जो है मेटलवाइट्स, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु। धातु जो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है, और अधातु जो है ये त्याग भी करता है और ग्रहण भी करता है, और ये भी आपका दोनों करता है लगभग में, अधिकतर ये त्याग ही करता है। अब यहाँ पर ये जो है तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब जो है कार्बनिक, देखिए यौगिक में 2 प्रकार का होता है, यौगिक में 2 प्रकार का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक, जितने भी कार्बन के यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन, ईथेन, अल्कोहल, डाईमिथाइल ईथर, एसीटोन, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक जो लगभग सभी तत्वों से बने। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है, लेकिन इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, NaCl, HCl, H2SO4, K2SO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरिक आयोडाइड, फेरस सल्फेट, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड जो होते हैं यौगिक, जिसमें कि एक से अधिक प्रकार के तत्व उपस्थित रहते हैं, और यौगिक को 2 वर्गों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे आपको, ये क्या था? ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। अब हम चलेंगे अशुद्ध पदार्थ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अशुद्ध पदार्थ, इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। ये जो है मिश्रण में क्या है? अशुद्ध पदार्थ, जिसमें कि अशुद्ध पदार्थ में क्या है कि इसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणु उपस्थित रहते हैं, तथा इनका कोई निश्चित मिश्रण नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता है। यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण में आपको क्या है कि वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक पदार्थ मिले रहते हैं, तथा वे पदार्थों का उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। आप किसी भी अनुपात में मिश्रण को क्या कर सकते हैं? आप मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको
चीनी, शुगर, चीनी और जल का मिश्रण बनाना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कितना भी चीनी ले सकते हैं, कितना भी जल ले सकते हैं, और जो बनेगा घोल यानी शरबत, ये क्या कहलाएगा, ये मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण जो होता है वो समांग भी होता है और विसमांग होता है। यानी ये जो आपका मिश्रण होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांग, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। इसमें समांग मिश्रण में क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि ये चीनी और जल का घोल है, शरबत है, मिश्रण है। अगर ये चीनी और जल का जो मिश्रण है, अगर पूरे पात्र में, मान लीजिए ये पात्र है, अगर आप कहीं से भी शरबत लेते हैं, अगर इनकी मिठास अगर सेम है तो आप इसको कह सकते हैं क्या, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण जैसे आप वायु में क्या रहता है, वायु में O2, N2, थोड़ा CO2, तो ये क्या है, पूरी तरह से एक दूसरे में मिले रहते हैं, कुछ आर्गन वगैरह भी होता है। तो आपका मिश्रण समांग कब होगा, जब ये पूरी तरह से, जैसे पीतल, ब्रास, पीतल जो होता है, ब्रास, ये कॉपर और क्या, जिंक का ये मिश्रण है। आप अब मान लीजिए कि अगर ये पीतल का मान लीजिए ये छड़ है, तो इसका आप इसमें कहीं से भी एक टुकड़ा लीजिएगा तो उसमें कार्बन एवं जिंक समान रूप से रहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे हम, समांग मिश्रण। लेकिन अगर विसमांग मिश्रण है, जैसे विसमांग मिश्रण में जैसे जल में बर्फ, ये देखिए एक बात और, समांग मिश्रण में अगर मिश्रण अगर द्रव अवस्था में है तो केवल द्रव अवस्था होगा, अगर गैसीय अवस्था है तो सिर्फ गैसीय होगा, अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस होगा। लेकिन विसमांग मिश्रण में ऐसा बात नहीं है, ये इसमें एक ही फेज में होते हैं और इसमें एक से अधिक फेज में, यानी एक से अधिक अवस्था में रहते हैं, जैसे जल में बर्फ। उसके बाद मान लीजिए दाल ले लीजिए, दाल एवं बालू का मिश्रण, ठीक है। ये अगर आप साल्ट ले लो, साल्ट एवं मिट्टी का मिश्रण, ये जो है ये क्या है, ये जो है आपका ये विसमांग मिश्रण है, ये विसमांग मिश्रण है। जैसे यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर जल क्या है, जल यहाँ पर द्रव अवस्था में हो गया, ये बर्फ अवस्था में हो गया। यहाँ देखिए दाल एवं बालू, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों के मिश्रण को अगर गर्म करेंगे तो दाल गल जाएगा, बालू ठोस अवस्था में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, साल्ट एवं मिट्टी, साल्ट एवं बालू, ये सब किसका मिश्रण है, विसमांग मिश्रण, और ये है समांग मिश्रण। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें पढ़ाना है कि एटम और मॉलिक्यूल, एटम परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जिसे और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, तथा एटम जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में कुछ तत्व ही रहते हैं, बाकी तत्व अणु के रूप में रहते हैं। तो ये जो है आपका परमाणु जो है, परमाणु में आप क्या है कि किसी तत्व का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए जिंक ले लिए, आयरन ले लिए, कैल्शियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, सोडियम ले लिए, ये सब क्या है आपका परमाणु है। परमाणु ये देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये अकेला है, स्वतंत्र रूप में ये परमाणु के रूप में रह सकते हैं। लेकिन जैसे आपके बताया हमने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो है ये जब भी रहेगा तो ये आपका अणु के रूप में रहेगा, यानी ये आपका तत्व का जो है ये आइटम जो है ये परमाणु के रूप में भी रह सकता है, यानी अकेले मोनोएटॉमिक रूप में भी रह सकता है, और डाई ट्राई टेट्रा रूप में भी ये रह सकता है। तो ये जो है आपका एटम है। अब आइए
ये जो है आपका मॉलिक्यूल देख लीजिए, मॉलिक्यूल अणु, ये जो है आपका अणु किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तत्व का भी, और यहाँ पर ऐसा है, इसको हम ये जो H2O2 N2 वगैरह है, इसको हम अणु में भी पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, ये तत्व का सबसे छोटा रूप परमाणु है, और यह किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा रूप है। तत्व का अगर हम बात करें, तत्व का अगर हम बात करें तो H2, N2, O2, Cl2, O3, S8, P4 इत्यादि। ये क्या है? ये है तत्व के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ देखिए ये वाला, जैसे ये H2O, ये क्या है? यौगिक का अणु है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? ये अमोनिया, ये जो है ये आपका, ये सब क्या है? ये है आपका यौगिक के अणु, और ये है आपके तत्व के अणु। अब ये तत्व के अणु का मतलब क्या होता है? ये देखिए, इसमें एक ही प्रकार के तत्व हैं। दोनों परमाणु कौन हैं? हाइड्रोजन, दोनों परमाणु नाइट्रोजन, दोनों परमाणु ऑक्सीजन, दोनों परमाणु क्लोरीन, तीनों परमाणु ऑक्सीजन, 8 परमाणु सल्फर, और ये 4 परमाणु फास्फोरस के। यानी ये ऐसे अणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व के अणु। यहाँ देखिए, इसको क्या कहते हैं? तत्व के अणु। इसको हम कहते हैं तत्व के अणु। और ये जो है, ये क्या है? यौगिक के अणु, यौगिक के अणु। ये जो है आपका यौगिक के अणु है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ देखिए H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये जो है अभी बहुत कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। ये जो है ये क्या है? ये है आपका यौगिक के अणु, और ये है आपका क्या? ये है तत्व के अणु। एक चीज़ और आपको पढ़ाना चाहते हैं हम, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, परमाणुकता, परमाणुकता। जैसे अगर मान लीजिए परमाणुकता को आप, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें 2 है, तो इसकी परमाणुकता 2 है। इसमें कितने एटम हैं? 2। परमाणुकता क्या है? 2। इसकी परमाणुकता 2, इसकी 2, इसकी क्या है? 3। यानी ये है डाई एटॉमिक, द्विपरमाणविक, ये है ट्राई एटॉमिक, ये है टेट्रा एटॉमिक, ये है ऑक्टा एटॉमिक। यहाँ देखिए ये 2 और 1 3 ट्राई एटॉमिक, 1 और 1 2 डाई एटॉमिक, 1 और 2 3 हो गया, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, ये देखिए 3 और 1 4 टेट्रा एटॉमिक, 2 1 3 ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, 3 1 4 टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, ये देखिए ऑक्टा एटॉमिक। तो ये जो है इसको परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता क्या है? कि किसी तत्व के अणु या यौगिक के अणु में जितने परमाणु रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। जैसे यहाँ पर H2, O2, Cl2, N2, ये सब क्या हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इनकी परमाणुकता कितनी होगी? 2। एटॉमिसिटी 2। O3, ये कैसा है? ट्राई एटॉमिक, O3, H2O, SO2 इत्यादि, ये क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इनकी एटॉमिसिटी कितनी है जी? 3। जैसे P4, NH3 इत्यादि, ये कैसा है?
टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, तो इसके एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितनी है? 4। इस तरह से आप बहुत सारा है जिसमें जितना एटम है, जैसे H2SO4 ले लो तो 4, 1 5 और 2 7, तो ये क्या है? हेप्टा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक। और इसकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कितनी है जी? ये 7। कोई भी CaCO3 3 1 1, क्या है ये? पेंटा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक। और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 5। तो ये रहा परमाणुकता। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है आज का क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी जस्ट अभी 11th में गए हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्या मैटर्स। और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हमने दे दिया एटम एंड मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि गरीब बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।